इधर शाइस्ता को जिस बात का था डर, उधर गुड्डू मुस्लिम ने किया वही खेल। शाइस्ता से भी गुड्डू मुस्लिम ने बदला ले लिया। अतीक के हत्यारों के लिए योगी ने भेजे सवाल, पुलिस को जो जवाब मिला वो सभी को चौंकाया। गुड्डू मुस्लिम ही बना अतीक के पाताल लोक का गद्दार। अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हुई तेज। शाइस्ता को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। बेटे असद के साथ नया वीडियो वायरल होने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। इधर जिस गुड्डू मुस्लिम को शाइस्ता परवीन गुड्डू समझ रही थी, उसी ने उसके पूरे साम्राज्य की बैंड बजा दी। खबरों की माने तो सबसे पहले गुड्डू मुस्लिम ने असद का पता पुलिस को दिया, जिसके बाद उसे ढेर किया। इसके बाद उसने अतीक अहमद के साथ भी वही खेल कर दिया। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी क्यों की। इस पर भी एक बहुत बड़ा राज खुलकर सामने आ गया है। इस रिपोर्ट में हम हर एक बात का खुलासा करेंगे। बताया जा रहा है कि 2015 में एक बार शाइस्ता परवीन ने गुड्डू मुस्लिम की अतीक अहमद से शिकायत की थी, जिसके बाद गुड्डू को अतीक से काफी खरी खोटी सुनाई गई थी और उसे कह दिया गया था कि तुम अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें एक दिन ढेर कर दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर गुड्डू मुस्लिम को धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कि इसी के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के परिवार से काफी अलर्ट हो गया था। अब क्योंकि गुड्डू के संबंध अतीक अहमद से बहुत पुराने थे, इसीलिए उसने तब तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार उसने अतीक को खत्म करने का एकदम तगड़ा प्लान बनवाया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद को उसी ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भड़काया था, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से पता था कि इस बार योगी सरकार है और अगर ये कांड हो गया तो फिर अतीक अहमद का बचना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। गुड्डू मुस्लिम को जिस बात का अंदेशा था, हुआ भी कुछ वैसा ही। जैसे ही उमेश पाल को मार दिया गया, इधर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। योगी की कसम खाने के बाद ही गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि उसे पता था कि आगे पुलिस क्या करने वाली है। गुड्डू के साथ साथ इस हत्याकांड के बाकी आरोपी भी फरार चल रहे थे, लेकिन बताया गया कि किसी ने गुड्डू मुस्लिम का पता पुलिस को दे दिया था, जिसके बाद उसने भी अतीक अहमद से बगावत कर दी और उसके बेटे का ही पता पुलिस तक पहुंचा दिया। इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को भी गुड्डू के इशारे पर ही ढेर किया गया, लेकिन अभी भी गुड्डू का बदला पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उसने अब शाइस्ता परवीन का पता भी लगा लिया है और सूत्रों की माने तो 24 घंटे के अंदर ही अब कुछ बहुत बड़ा खेल हो सकता है। वैसे गुड्डू आज का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अपराध की दुनिया का बहुत पुराना खिलाड़ी रहा है। जिस दिन अतीक अहमद को ढेर किया गया था, उसी दिन अशरफ कुछ बोलने वाला था। अशरफ के आखिरी शब्द थे, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके तुरंत बाद अतीक को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसीलिए ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर ऐसा क्या बोलने वाला था। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि गुड्डू ने ही असद और गुलाम की मुखबिरी की, तो कोई बोल रहा है कि गुड्डू के पास ही अतीक के सारे राज है। अब तक गुड्डू मुस्लिम की खूब चर्चा होती आई है, इसलिए हम आपको बचपन से लेकर अब तक गुड्डू के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताते हैं। हाथों हाथ बम बनाकर अपने दुश्मनों पर बरसाने वाला 5 फुट 5 इंच का गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से सुल्तानपुर के गोसाईगंज के इटकौली का रहने वाला है। 25 फरवरी 1975 को उसका जन्म हुआ था, यानी अपनी बर्थडे से एक दिन पहले उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। गुड्डू मां शाजिदा बेगम और पिता शफीक के साथ सुल्तानपुर में रहता था। गुड्डू जब 5 साल का था तो उसके दादा अल्ताफ की मौत हो गई। इसके बाद गुड्डू को सेना में तैनात उसके मामा पूरे परिवार के साथ इलाहाबाद ले आए, लेकिन गुड्डू का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि गुंडई में लग रहा था। जिसके बाद वो बचपन से ही इलाहाबाद की गलियों में अपराध की दुनिया का बादशाह बनने का सपना देखने लगा था। गुड्डू मुस्लिम ने ऐसे हालात बना दिए थे कि हर दूसरे दिन पुलिस उसके यहाँ पहुँचती थी, जिसके बाद उसे घर से बेदखल कर दिया गया। हालांकि जब गुड्डू 30 साल का था तब उसके माँ बाप की भी मौत हो गई। इसके बाद गुड्डू पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। 1995 में वो इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचा था और यहीं रहने लगा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी के बाद गुड्डू मुस्लिम कई गैंग के साथ जुड़ता गया। बताया जाता है कि एक बार तो उसने डॉन श्री प्रकाश शुक्ला पर ही बम फेंकने की कोशिश कर दी थी। इसके बाद 1999 में वो एक केस में 10 साल के लिए जेल जाता है, लेकिन अतीक अहमद उसकी जमानत करवा देता है। यहीं से दोनों की दोस्ती पक्की हो जाती है और अतीक अहमद भी गुड्डू को अपने भाई के जैसा मानने लगता है। लेकिन उसने अब क्यों अचानक से गद्दारी कर दी, ये सोचने वाली बात। इसका राज भी तभी खुल पाएगा जब गुड्डू गिरफ्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।